श्रवण मास महत्यम 11वां अध्याय। तिथि महत्यम। श्रवण महीने की प्रतिपदा तिथि सोमवार युक्त हो तो उस महीने में 5 सोमवार होंगे। ऐसे योग्य का रोटक व्रत नाम होगा। उस दिन प्राणी व्रत करे या 3.5 महीने का भी रोटक व्रत होता है। यह रोटक व्रत लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला, संपूर्ण कामनाओं और सिद्धि को देने वाला होता है। हे मुने, मैं उस विधान को कहूँगा, आप एकाग्र मन से सुने। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा सोमवार के दिन सुबह उठकर ज्ञानी रोटक व्रत का संकल्प करें। हे सुरु श्रेष्ठ, आज से मैं रोटक व्रत करूँगा। हे जगत गुरुओं, मुझ पर आप कृपा करें। यूँ संकल्प कर प्रतिदिन शिव का अर्चन करें। मुख्य रूप से रोटकों का नैवेद्य विशेष समर्पण करें। पुरुषाहार नाप से 5 रोटक बनावें। 2 रोटक ब्राह्मणों को उनमें से दें। 2 रोटक आप भोजन करें। 1 रोटक नैवेद्यार्थ शिव को सदा दें। जो 7 सागर के सहित भूमि दान करता है तो उसका जितना फल होता है वह इस व्रत के सविधि करने मात्र से प्राप्त कर लेता है। अतुल्य धनार्थी 5 साल तक इस व्रत को करे। उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनवावे। पहले रोज अधिवासन कर अन्य रोज सुबह शिव मंत्र द्वारा घी तथा सुंदर बेलपत्र से होम करे। हे तात, इस प्रकार व्रत करने पर वह सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अब द्वितीय का शुभ व्रत कहूँगा, जिसे श्रद्धा से करने वाला प्राणी लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। वह औदुंबर नामक व्रत सब पापों का नाश करने वाला है। ज्ञानी श्रवण महीने के आने पर शुभ तिथि द्वितीय में सुबह संकल्प कर विविध व्रत करे। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करेंगे वे सब संपत्तियों के अधिकारी होंगे। इसमें साक्षात गूलर औदुंबर का अर्चन करें। गूलर ना मिल सके तो दीवाल में गूलर वृक्ष के चित्र को बनाकर 4 नाम मंत्रों से अर्चन करें। हे औदुंबर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु फल युक्त लाल अंड तुल्य सालीयुक्त, आपको नमस्कार है। यों अर्चन कर उसमें शिव तथा शुक्र का अर्चन करें। गूलर के 33 फलों के 3 हिस्से करें, जिनमें से 11 फल ब्राह्मण को तथा 11 फल देवता को दें और आप 11 फल ग्रहण कर भोजन करें। उस दिन अंत का आहार न करें। रात में शिव और शुक्र का अर्चन करें, जागरण करें। हे तात, इस तरह 11 साल व्रत करें। साल समाप्ति पर उद्यापन करें। विधान के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करावें। हे वत्स, इस तरह व्रत करने से जो फल होता है उसको मैं कहता हूँ, सुनो। जैसे यह पेड़ बहुत जीव तथा फलों से युक्त है, वैसे ही साधक बहुत पुत्र वाला हो तथा उसके वंश की वृद्धि हो। जैसे सोने के फूलों से युक्त पेड़ है, वैसे व्रती भी लक्ष्मीवान हो। अद्यावधि मैंने इस व्रत को किसी से नहीं प्रकाशित किया। गोपनीय से भी गोपनीय इस व्रत को आपसे कहा। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। इस व्रत को भक्ति से करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।